नमस्कार। न्यूज़ क्रांति की ऑडियो समाचार सेवा आज क्या हुआ में सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। एक नज़र देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। केंद्र सरकार ने अगले 2 सालों में टोल प्लाजा को टोल टैक्स मुक्त करने की योजना बनाई। आप विधायकों ने कृषि कानून की प्रतियां फाड़ी, दिल्ली विधानसभा में हंगामा। दिल्ली में कोरोना के सक्रिय मामलों में गिरावट। कफील खान की रिहाई के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज। और सऊदी अरब ने भी की कोरोना टीकाकरण की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार टोल संग्रह को आसान बनाने के लिए इसे जीपीएस प्रणाली से जोड़ रही है, ताकि जाम की समस्या से निजात मिले और यात्रा को आसान बनाया जा सके। नितिन गडकरी ने गुरुवार को वाणिज्य उद्योग मंडल एसोचैम की एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अगले 2 साल में टोल प्लाजा पर शुल्क संग्रह को जीपीएस प्रणाली से जोड़ दिया जाएगा। इसके लिए जीपीएस तकनीक को अपनाया जा रहा है, जिसके तहत वाहन पर नजर रहेगी और जैसे ही वाहन टोल प्लस क्षेत्र में आएगा, तत्काल वाहन के मालिक के बैंक खाते से टोल शुल्क की राशि को काट लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले 2 साल में जैसे ही जीपीएस प्रणाली लागू हो जाएगी, टोल प्लाजा को टोल कर संग्रह के दायित्व से मुक्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मार्च में देश में टोल संग्रह 34,000 करोड़ रुपए के पार हो जाएगा और अगले 5 साल में टोल संग्रह जीपीएस प्रणाली के माध्यम से बढ़कर 1,34,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार के कृषि क्षेत्र से जुड़े 3 कानूनों का गुरुवार को दिल्ली विधानसभा में जमकर विरोध हुआ और सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के विधायकों के सदन में कानून की प्रतियां फाड़ने से हंगामा हो गया। दिल्ली विधानसभा में आज के दिन एक विशेष सत्र बुलाया गया है। सत्र की शुरुआत में ही परिवहन और पर्यावरण मंत्री कैलाश गहलोत ने एक संकल्प पत्र पेश किया, जिसमें तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की बात कही गई। प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सत्तारूढ़ दल के महेंद्र गोयल और सोमनाथ भारती ने सदन में कृषि कानून की प्रतियां फाड़ी और जय जवान जय किसान के नारे लगाते हुए कहा कि जो कानून किसानों के पक्ष में नहीं है, उसे स्वीकार नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी कृषि कानून के पक्ष में आंदोलनरत किसानों के साथ नजर आ रही है। पार्टी तीनों कानून को किसानों के खिलाफ बताकर इसे तुरंत वापस लेने की मांग कर रही है। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों में 1,000 से ज़्यादा की गिरावट होने से इसकी संख्या घटकर गुरुवार को 12,000 के करीब रह गई। राजधानी में स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होने से सक्रिय मामलों में कमी दर्ज की गई है। यहां आज सक्रिय मामले 1,063 और घटकर 12,198 रह गए। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज जारी बुलेटिन के अनुसार इस अवधि में 1,363 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 6,13,357 हो गई, जबकि 2,391 मरीजों के स्वस्थ होने से कोरोना मुक्त लोगों की संख्या बढ़कर 5,90,977 हो गई। इसके साथ ही कोरोना रिकवरी दर 96% के पार 96.35% पर पहुंच गई है। इस दौरान 35 और मरीजों की मृत्यु होने से मृतकों का आंकड़ा 10,182 पहुंच गया है। राजधानी में मृत्यु दर महज 1.65% रह गई है। मृतकों के मामले में पूरे देश में दिल्ली चौथे स्थान पर है। उच्चतम न्यायालय ने डॉक्टर कफील खान की रिहाई के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की अपील गुरुवार को खारिज कर दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉक्टर कफील खान के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की धाराएं हटाने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रमा सुब्रमण्यम की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील यह कहते हुए खारिज कर दी कि उसे उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता। न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा कि हम उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हालांकि हमारी किसी भी टिप्पणी से संबंधित अन्य कार्रवाई प्रभावित नहीं होगी। डॉक्टर कफील खान उस समय चर्चा में आए थे जब गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत के मामले में उन्हें निलंबित किया गया था। हालांकि उन्हें नागरिकता संशोधन कानून सीएए और एनआरसी को लेकर भड़काऊ भाषण देने के मामले में गिरफ्तार किया गया था।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उन्हें सितंबर महीने में रिहा कर दिया था। वे 7.5 महीने से जेल में बंद थे। सऊदी अरब ने गुरुवार को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के टीकाकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया कि स्वास्थ्य मंत्री तौफीक अल रबिया को वैक्सीन दी गई। अल रबिया ने ट्वीट किया कि पिछले 9 महीनों में मुझे मामलों की बढ़ती संख्या पर चिंता हो रही थी। आज मैं इस बात से खुश हूं कि लोगों को टीका मिलेगा। उन्होंने कहा कि देश को बुधवार को कोरोना वैक्सीन की पहली खेप मिली है। कोरोना का मुफ्त में टीका लगाने के लिए 1.5 लाख से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया है। कोरोना का टीका लगाने के इच्छुक लोगों को यह 3 चरणों में लगाया जाएगा। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। आज क्या हुआ में ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अन्य खबरों व विस्तृत समाचार के लिए आप newskranti.com पर लॉगिन कर सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी जुड़ सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।